दो भाई जो अपना भविष्य बनाने के लिए अपने देश को छोड़ के कहीं दूर जाते हैं और वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे अंधविश्वास या भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, जिसके बारे में आप जिक्र तक नहीं कर सकते, जो वहाँ के लोग के बिल्कुल विरोध है। अब एक ऐसी जगह है जहाँ पे भूत प्रेतों की चर्चा नहीं होती, जहाँ कोई अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करता। चलो भारत में तो समझ में आता है कि हर दूसरा आदमी बोलता है कि मैंने भूत देखा, भूत ने मेरे से बीड़ी मांगी, ऐसी तमाम बातें। लेकिन एक ऐसी जगह है, मैं बात कर रहा हूँ मिडल ईस्ट की, दुबई की। और मिडल ईस्ट में दुबई की जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो दुबई के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल भी हॉरर वीडियो बनाना, भूत प्रेतों की चर्चा करना पब्लिकली गैर कानूनी है। आप नहीं कर सकते, आप अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर सकते। अब दुबई के अंदर भारत से दो भाई जाते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे शायद आप भी यदि सुनोगे और उसको डिटेल में आप समझने की कोशिश करोगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हो क्या रहा था। क्या वास्तव में जिसके उन दोनों भाइयों का सामना जिस व्यक्ति से, जिस शख्सियत से हुआ था, वो इंसान ही थे या कुछ पैरानॉर्मल था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। अगर आप मुझे नहीं जानते, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की जो स्टोरी है ये है दुबई के अंदर दो भाइयों का सामना एक ऐसे कपल से हुआ जो शायद इंसान नहीं थे। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी कुछ समय पहले की बात है। जिन दो भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें एक का नाम था राज और एक का नाम था ध्रुव। ध्रुव और राज दोनों भाई अपना फ्यूचर बनाने के लिए दुबई में जाते हैं। उनको वहाँ पे बड़े बिजनेस करने थे, बड़ी नौकरियाँ करनी थी और अपने जीवन को, अपनी लाइफ को सेट करना था, अच्छे से एक अच्छा मुकाम हासिल करना था। जब वो इंडिया से दुबई जाते हैं तो वो देखते हैं कि यार कोई एक ऐसी जगह मिले रहने के लिए जो अफोर्डेबल, जिसमें ज़्यादा खर्चा ना आए। ये सारी चीज़ें सोच के उन्होंने एक होटल बुक किया जो बहुत अफोर्डेबल था, जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आ रहा था और वो जैसे तैसे करके सरवाइव कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि जो वो होटल था उसके आसपास में रेगिस्तान भी था और वो थोड़ा शहर से दूर था वो होटल। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सुनसान था, मैं कोई फिल्मी बात नहीं बता रहा हूँ। उस होटल में लोग रहते थे और अच्छा होटल था। रूम वहाँ पे उन लोगों ने लिया, दोनों भाइयों ने, ध्रुव और राज ने, है ना। अब होता क्या है कि वो डेली सुबह निकल जाते जॉब ढूंढने के लिए। डेली वो स्ट्रगल कर रहे थे, अलग अलग बिजनेस आइडिया सोच रहे थे, कैसे क्या करें और ऐसी रूटीन में उनकी लाइफ चल रही थी। कोई दिन अच्छा जाता था, कोई बुरा जाता था ना। ये सारी चीज़ें देखो, ये आम जिंदगी के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती। अब एक दिन क्या होता है कि जो राज और ध्रुव होते हैं वो देखते हैं कि उनके होटल में एक कपल रहने के लिए आया है और वो जो कपल है काफ़ी यंग है। मतलब वो ऐसा लगता है कि उनकी अभी लेटेस्ट में ही उनकी मैरिज हुई है, अभी उसकी शादी हुई है, तो एकदम यंग था। तो अब होटल के अंदर क्या होता है, जब पासपोर्ट दिखाना होता है तो जो एक आदमी था वो जब पासपोर्ट दिखा रहा था तो ध्रुव ने देखा कि यार ये तो इंडियन पासपोर्ट है, तो ये कहीं ना कहीं इंडियन ही है दोनों। अब ठीक है, वो ध्रुव और राज नज़रअंदाज करके अपने चले गए अपने रूम के अंदर और फिर ऐसे ही अच्छा नॉर्मल उनका वो दिन निकला। अब दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन वो अपने रूम से निकल के बाहर आते हैं, वही अगेन अपनी किस्मत आजमाने के लिए कि शायद आज काम हो जाएगा, आज जॉब मिल जाएगी। इस तरह के थॉट्स लेके वो अपने रूम से नीचे आते हैं और जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो जैसे रूम से नीचे आते हैं तो रूम से नीचे आने के बाद वो देखते हैं कि होटल से थोड़ी ही दूरी पर रोड के ऊपर एक बेंच लगी हुई है। उस बेंच पे जो कपल है, जिसमें जो वो फीमेल है, जो वो लड़की है, वो बैठी हुई है और जो वो आदमी है, वो मतलब लड़का जो है, वो वहीं पे ही आस पास में ही खड़ा हुआ है। अब ये देखा तो देख के जो ध्रुव और राज थे उनको ये लगा कि यार ठीक है, खड़े होंगे, कोई काम होगा, इनको कोई नॉर्मल चल रहा होगा, तो वो चले गए। और जब शाम को आए तो शाम को आते आते उनकी रैंडमली ऐसे नज़र पड़ गई, जैसे अपन आ रहे हैं और कोई बाहर खड़ा है या आसपास में खड़ा है, नज़र पड़ जाती है। तो जब उनकी नज़र पड़ती है तो फिर से वो सीन देखते हैं कि जो वो लड़की है वो उस बेंच के ऊपर बैठी है और जो वो लड़का है वो उस बेंच के पर नहीं बैठा है, लेकिन उसका सहारा लेके नीचे सड़क के ऊपर बैठा हुआ है।
अब ये देख के ध्रुव को और राज को थोड़ा वियर्ड सा लगा, यार ये क्या है, ये क्यों बैठे हैं, पूरा दिन हो गया, ये अभी तक गए क्यों नहीं। तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि ये अभी दोबारा आके बैठे हो और ऐसे टाइम पास कर रहे हो, नई नई शादी हुई है या फिर किसी का वेट कर रहे होंगे, जो भी था। ये सोच के वो चले गए। अब वो चले जाते हैं अपने रूम के अंदर और रूम में वो रात को सो रहे होते हैं। अब कुदरती 12 सवा 12 बजे अचानक से ही उनकी आँख खुलती है। एक तो काम का प्रेशर कि काम नहीं मिल रहा है ना, और जल्द से जल्द अपने आप को सेट करना है, इनकम सोर्स बनाने हैं, और ये सोचते सोचते उनको नींद नहीं आई तो उनकी आँख खुलती है। तो वो और ज़्यादा प्लानिंग करने लगते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करना है अगले दिन। तो उनमें से एक भाई जो होता है, शायद वो राज होता है, वो जाके देखता है अपनी विंडो से कि नीचे वो कपल, वो जो लड़का और लड़की दोनों होते हैं, वो अभी भी वहीं बैठे हैं। राज ने ये बात अपने जो बड़ा भाई है ध्रुव, उसको बताई कि भैया ऐसा है, मैंने वहाँ पे उन लोगों को फिर देखा है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो दोनों ये सोचते हैं कि यार अभी पूछना सही नहीं रहेगा, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, चलो छोड़ो, अगर कल भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हम इनसे बात करते हैं। अब ये चीज़ें जो थी उनके दिमाग में चल रही थी, वो रात को सो भी नहीं पा रहे थे कि यार ये क्यों बैठे क्योंकि आप देखोगे ना कि कोई अजीब सी चीज़ अगर आपके आस पास हो रही हो तो आपके दिमाग में रह जाएगी। और दुबई जैसे शहर में, इंडिया में तो चलो फुटपाथ पे लोग सोते हैं, बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं, दुबई में हर एक व्यक्ति मशीन बना हुआ है। वहाँ पे इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि घंटे 2 घंटे भी निकाल पाए, और ये लोग पूरे दिन से वहीं बैठे हुए। आखिर चक्कर क्या है? आप उस दिन जैसे तैसे करके रात को ये सो गए, अब दूसरे दिन उठते हैं और वही अपने जॉब ढूंढने निकलते हैं। तो वो जैसे आके देखते हैं, अब वो सीन दिमाग में था कल के पूरे दिन का। फिर रात को उन्होंने देखा तो उन्होंने जानबूझ के चेक किया कि अभी वो लोग वहाँ बैठे हैं या वहाँ से जा चुके हैं। वो देखते हैं कि यार ये लोग तो अभी बैठे हैं। अब ध्रुव को ये लगता है कि यार हो सकता है ये किसी प्रॉब्लम में हो, तो क्या हमें बात करनी चाहिए। तो फिर ये सोचते हैं कि यार अभी तो हम चलते हैं, अभी क्योंकि हमें जॉब देखने जाना है, शाम को आते टाइम हम इनसे इनकी प्रॉब्लम पूछेंगे और यदि सॉल्व होती है तो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। ये सोच के वो दोनों निकल गए और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये शाम तक यहाँ पे ना बैठे हो, है ना, शायद ये शाम तक अपने काम से निकल जाए या जो इनकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। अब उस दिन थोड़ा दिक्कत ध्रुव और राज के साथ ये हो गई कि उनको आते आते थोड़ा लेट हो गया। तो थोड़े लेट हो गए। रोज़ाना वो 8 सवा 8 बजे तक अपने रूम के अंदर आ जाते थे, लेकिन उस दिन उनको 10 सवा 10 बज गए थे, क्योंकि वो पूरे दिन जॉब ढूंढते रहे, काम ढूंढते रहे, और उसको ढूंढते ढूंढते वो थोड़ा थक भी चुके थे। तो वो अब रात को लेट हुए तो वो सोचे कि यार अब हम सीधे घर चलते हैं, मत ध्यान दो ना। तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि अब जाके सीधा सोना है, क्योंकि एक तो थकावट, अब शरीर थका हुआ है तो दिमाग इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। अब वो जैसे वापस अपने घर को यानी अपने रूम को जब जा रहे होते हैं तो तुरंत उनकी नज़र वापस वहीं पड़ी, उसी बेंच के ऊपर, और अभी भी वो लड़का और वो लड़की, वो दोनों कपल वहीं बैठे हुए थे। ये सोच के ध्रुव और राज को थोड़ा अजीब लगा। तो ध्रुव ने सोचा यार चलो इनकी थोड़ी मदद करते हैं, यदि कुछ खाने को चाहिए, कुछ चाय पानी चाहिए तो पूछ लेते हैं, और पूछने में कोई बुराई नहीं है, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा एक चाय और थोड़ा खाना खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इंसान है, इंसान को तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो एक अच्छी भावना लेकर दोनों जाते हैं, जाके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो वो जो लड़का होता है बोलता है हम हमारी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तभी हमारी गाड़ी आई। तो ध्रुव ने पूछा भाई खाना वाना कुछ खाना है तुम्हें, भाई खाना खाना है तो हम खाना खिला देंगे तुम्हें। तो वो जो लड़का होता है उसने मना कर दिया, लड़की होती है उसने मना कर दिया, नहीं हमें कुछ नहीं खाना। अब ध्रुव और राज को ये शक होता है कि हो सकता है ये लोग इंडिया से भाग के आए हो, और यहाँ जिसकी उम्मीद में आए थे उन लोगों ने इसकी हेल्प नहीं की, या वो इनको धोखा देके भाग चुका है। क्योंकि आप देखते हैं कि ऐसा बहुत होता है, लोग बोलते हैं कि हम विदेश में ले जाएंगे, हम नौकरी दिला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इतना पैसा दे दो, पैसा लेके गायब हो जाते हैं लोग। तो इस चीज़ में भी आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अब ये चीज़ सोच के
वो जो ध्रुव और राज थे वो सोचते हैं यार छोड़ो चलो अपन जाके सो जाते हैं। अब वो सो गए। अब ये जो घटना थी ये 3-4 दिन तक लगातार दिखी और 3-4 दिन तक लगातार वो लोग वहीं बैठे मिलते हैं उनको, जब जब ये रूम से बाहर निकलते और वापस रूम के अंदर जा रहे होते तब। अब 3-4 दिन के बाद एकदम से ही ये दिखना जो कपल थे वो बंद हो गए, ध्रुव और राज को। अब उस होटल के अंदर ही एक कोई व्यक्ति था जो परमानेंट स्टाफ था होटल का। तो उस होटल वाले का जो स्टाफ था उससे थोड़ी अच्छी जान पहचान हो गई, थोड़ी दोस्ती हो गई ध्रुव की और राज की। तो ध्रुव और राज ने ऐसे ही पूछा है ना कि यार भाई ये जो कपल यहाँ बैठे थे क्यों बैठे थे, इनकी समस्या क्या थी? मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग भाग के आए हुए। अब जैसे इस बात सुनी ना तो जो होटल का स्टाफ मेंबर था वो डर गया, और इतना ज़्यादा डर गया कि वो बोला कि उसके बारे में बात मत करो। अगर उसके बारे में बात करनी है तो भैया आज से तुम्हारी और हमारी दोस्ती खत्म। अब आखिर ऐसा क्या हुआ? अब ध्रुव को और राज को लगा यार ऐसा क्या पूछ लिया हमने, क्या ये कोई क्रिमिनल थे, क्या था क्या नहीं था। तो उन्होंने उस जो होटल स्टाफ था उसको अपने रूम के अंदर बुलाया और थोड़ा उसके साथ हंसी मजाक किया, उसको कंफर्ट किया ना। कंफर्ट करने के बाद थोड़ा उसको वाइन वगैरह पिलाई कि भैया ये थोड़ा खुश हो जाए। आखिर बताया तो सही दिक्कत क्या है, क्योंकि ये बताएगा नहीं तो हमारे दिमाग में 24 घंटे ये चलती रहेगी और हम जिस मकसद से दुबई में आए हैं दुबई के अंदर वो काम हम कर नहीं पाएंगे, यानी कि नौकरी पा नहीं पाएंगे, बिजनेस कर नहीं पाएंगे, है ना। हमारा जो फोकस है वो ना जॉब में रहेगा ना बिजनेस में रहेगा, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये चीज़ें उनके दिमाग में। अब वो होटल स्टाफ मेंबर को बुलाया उन्होंने रूम के अंदर और थोड़ा वाइन वगैरह पिलाई और थोड़ा कंफर्ट किया। अब वाइन का जो नशा था, अब आप जानते हैं कि नशे में आदमी हमेशा सच बोलता है, वो चाहकर भी झूठ नहीं बोलेगा। अब वाइन का थोड़ा नशा हो गया और ध्रुव और राज ने पूछा भाई बता ये दोनों कपल थे वो? तब जो उस होटल स्टाफ मेंबर ने जो बताया ना वो आप सबको सुनना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा डरा देने वाला था। उस होटल स्टाफ मेंबर ने बताया कि ऐसे कुछ साल पहले भारत से ही ये कपल जिनके तो बारे में तुम बता रहे हो ये भाग के आए थे। भाग के आने के बाद इनको ये जिसके उम्मीद में आए थे उस आदमी ने इनको धोखा दिया। ये 4-5 दिन तक सड़क के ऊपर बैठे रहे और फिर एक दिन अचानक से गायब। उस दिन के बाद से हमेशा से लोगों को ये लगता है कि ये कपल आज भी वहीं बैठे हैं। लोगों ने इन कपल को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि इनकी जो रात में 2 बजे से 1-1:30 बजे 2 बजे इनका जो चेहरा है ना वो बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत ज़्यादा भूतिया हो जाता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये कपल कुछ देर दिखेगा और दिखते दिखते अचानक से गायब हो जाएगा। उसने ये भी कहा है कि ये जो कपल है ये रात में इनको देखने वालों पर हमला भी कर देता है। आज तक दुबई की पूरी इंटेलिजेंस पता नहीं लगा पाई है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसलिए इसको अफवाह कह दिया गया है और इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पब्लिकली इसका जिक्र करते हैं, इसकी बातें करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हाँ, लोगों का निजी अनुभव है, लोगों ने ये माना है कि वो कपल जो है वो आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी रूह आज भी उस जगह भटकती है। आज भी वो उनकी आत्माएं ये तलाशती हैं, ये देखती हैं कि उनकी मदद करने वाला मददगार आएगा और उनकी मदद करेगा। लोगों ने ये भी कहा है कि अगर ऐसा चीज़ तुम्हें कहीं कुछ दिखे या कुछ तुम्हें लगे कि कोई है जो तुम्हें दिख रहा है या कोई परेशान है तो उसे जाके पूछना मत। कई बार वो कपल तो ऐसी धारणाएं जब बताई गई और होटल स्टाफ द्वारा ध्रुव और राज को, तो उनके पैरों के नीचे जमीन हट गई। वो इतने ज़्यादा डर गए थे। उस दिन के बाद से उन्होंने यही दुआ की कि वो जो कपल है वो उनको जीवन में कभी ना दिखे। जो रूम था वो होटल था, उन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया, दूसरी जगह गए, थोड़े शहर के पास में गए और फिर उन्होंने उस सीन को दिमाग से निकाल के अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपने काम में वो लगे और उसमें अपने आप को और ज़्यादा बिजी कर दिया। लेकिन ऐसी घटना यदि घटती है तो इंसान के दिमाग से आसानी से नहीं जाती। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ वास्तव में हुआ होगा? क्या आपको लगता है कि वो कोई आदमी, वो कोई औरत जो थी वो इंसान नहीं थे? क्या आपको लगता है कि वो कोई भूत था, कोई रूह थी, कोई परेशान आत्मा थी जो आज भी अपने मददगार की तलाश कर रही है?
जो आज भी ये सोचती है कि हमारी मदद करने वाला व्यक्ति जरूर आएगा, हमारा मसीहा जरूर आएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपको अगर जो भी फील होता है हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।